एनालिस्ट, सिक्योरिटी इंजीनियर्स, थ्रेट रिसर्चर्स, सीटीआई एनालिस्ट। अभी इसके आगे बढ़ते हैं, देखेंगे हम कि ये सारी फील्ड्स क्या क्या करती हैं। सॉक एनालिस्ट बेसिकली होते हैं जो मॉनिटर करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सॉक एनालिस्ट एक जॉब रोल है, सारे फ्रेशर्स ही होंगे ना स्वप्निल यहाँ पे? हाँ हाँ। हाँ सारे फ्रेशर्स ही हैं मोस्टली यहाँ पे। ओके ओके। तो जैसे कि आप कंपनी में हो तो आपको एक मॉनिटर सिस्टम वगैरह दे दिया जाता है, लैपटॉप्स, ठीक है। तो आप अपने लैपटॉप्स में बहुत सारे लॉगिन साइन अप करते हो, अपना यूज़र नेम डालते हो, पासवर्ड डालते हो। कभी कभी क्या होता है कि अटैक हो जाता है कंपनीज के लैपटॉप्स वगैरह पे, तो लॉग्स जनरेट होते हैं। लॉग्स यानी कि नंबर्स ऑफ जितने भी आपके इवेंट्स हुए। फॉर एग्जांपल किसी किसी के ब्रूट फोर्सिंग अटैक हो गया, यानी कि 50 अटैक एक बार हो गया तो 50 साइन अप लॉग्स बनेंगे, ठीक है। तो उसको मॉनिटर करता है कौन? सॉक एनालिस्ट। वो सारी चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए काम करता है सॉक एनालिस्ट, ओके। और रियल टाइम सिक्योरिटी इवेंट्स अलर्ट्स जो भी आते हैं वो सबको हैंडल करने का काम करता है। सिक्योरिटी एनालिस्ट क्या होता है? ये एक अपर पोजीशन है फॉर सॉक, फ्रॉम सॉक, ठीक है। वो सिर्फ मॉनिटर ही नहीं करता है, वो उसको मिटिगेट करने का मतलब रिजॉल्व करने का काम भी करता है, ठीक है। प्रॉपर प्लेबुक बनाएगा कि कैसे आगे चल के अगर ये सेम इवेंट होता है तो फिर उसको कैसे हैंडल करेंगे। इसका काम कौन करता है? सिक्योरिटी एनालिस्ट। हु इज थ्रेट हंटर? थ्रेट हंटर कौन है? थ्रेट हंटर जो, जैसे कि आपके सिस्टम में मालवेयर वगैरह इंस्टॉल हो गए तो वो फाइल कहाँ पे जाके डंप हो रहे हैं। मालवेयर सबको पता होगा शायद। मालवेयर होता है बेसिकली, जैसे आपका एक डिवाइस है उसमें आप एक कोई भी थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल किए, वो थर्ड पार्टी ऐप आपका सिस्टम का एक्सेस ले लेगा, तो उसको ऐसा काम करता है मालवेयर, ठीक है। अटैकर आपके पूरे सिस्टम का एक्सेस ले लेगा, आपके डाटा ले लेगा, तो थ्रेट हंटर्स उनको बोला जाता है, जो ये सारी चीज़ों को फाइंड करते हैं। अलर्ट्स जनरेट होते हैं और अलर्ट्स जब सिस्टम में आते हैं तो वो चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ फाइल डंप हुआ है, ठीक है। थ्रेट रिसर्चर कौन होता है? थ्रेट रिसर्चर और थ्रेट हंटर, इसमें बहुत डिफरेंस है। तो अब जब भी आप अपने जॉब वगैरह सर्च करोगे तो ये चीज़ ध्यान देना कि थ्रेट हंटर जो होते हैं वो मतलब अपने ही सिस्टम पे सब कुछ चेक करते हैं, अपने सिस्टम पे किसी एम्प्लॉय के सिस्टम पे, ऐसे सारे सिस्टम्स पे चेक करते हैं थ्रेट हंटर्स, मालवेयर वगैरह। जो थ्रेट रिसर्चर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनका बहुत वाइड रोल है। ये साइबर इंटेल जमा करते हैं। साइबर इंटेलिजेंस क्या होता है? साइबर इंटेलिजेंस होता है बेसिकली जो भी फॉर एग्जांपल आईओसीज है, आईओसीज इंडिकेटर, इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस। फॉर एग्जांपल जैसे मेरी कंपनी का डाटा लीक हुआ है कहीं, ठीक है, तो डार्क वेब वगैरह पे भी लीक हो सकता है, टेलीग्राम पे भी लीक हो सकता है, और कोई कोई डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे भी लीक हो सकता है, या व्हाट्सएप पे शेयर हो रहा है। तो रिसर्चर क्या करेंगे? रिसर्चर हर जगह से हंट करेंगे, ठीक है। ओसिंट वगैरह से हंट करेंगे। ओसिंट मैं आपको आगे समझा दूंगा क्या होता है, ठीक है। और जो मालवेयर है, थ्रेट हंटर का काम क्या होता है? मालवेयर को पता लगाते हैं कि कौन कौन से जगह पे फाइल सिस्टम में मालवेयर अपना फाइल डंप किया है, ठीक है। डंपिंग का मतलब होता है कि फाइल अपना जहां जहां छोड़ा है उसने। हु इज वल्नरेबिलिटी एनालिस्ट? वीएपीटी पेन, वीएपीटी और पेन टेस्टर। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, हेलो। पेनिट्रेशन टेस्टिंग कौन करता है? हेलो। जो रेड बढ़िया टीमिंग बढ़िया का बढ़िया। पार्ट है ये। कैसे हो? रेड टीमिंग में फॉर एग्जांपल आपका एक वेब एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, आप उसमें वेबसाइट में बग्स ढूंढ रहे हो, अपने एपीआई पे टेस्टिंग कर रहे हो, ये सारी किसका? चीज़ें कौन करता है? वल्नरेबिलिटी एनालिस्ट करता है, ठीक ड्रोन। है। सिक्योरिटी इंजीनियर क्या होते हैं? ड्रोन जहाँ होना बात आती है पड़ेगा चाइना इंजीनियर में। की, वहाँ क्या वहाँ हुआ बिल्ड बताइए। बिल्ड प्रोसेस मतलब बिल्डिंग डेवलपिंग, ये सारी चीज़ें है मेरे कवर पास होती है, एडिटर, आपको क्या ठीक है। एडिट करवाना तो होगा? बिल्ड
सिक्योरिटी इंजीनियर बेसिकली क्या करते हैं, अच्छा अच्छा। प्रोडक्ट डिज़ाइन मैं तो करेंगे, सही में सोच रहा हूँ सिक्योरिटी के प्रोडक्ट प्रोबेबिलिटी बनाएंगे। क्रिएट करने का। फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट क्या टेस्ट कहते करना हो, है करूँ मैं तो वो कंटेंट क्रिएट? एक मैं तो ऑटोमेटेड सीरियसली टेस्टिंग तुमसे पूछना सोच रहा स्क्रिप्ट हूँ। लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सारी चीज़ें नहीं, मन ऑटोमेशन में नहीं करके है, मैं प्रॉपर एक सिक्योरिटी ट्रैवल इंजीनियर, नीश में ही तो घुसना चाह रहा सिक्योरिटी हूँ। इंजीनियर होता है। क्योंकि मेरे पास देखो, लाइक माइक मैं खरीदने जा रहा हूँ, मैंने डिस्कस ठीक है। किया था कि थ्रेट हंटर माइक मैं और खरीदूंगा, थ्रेट रिसर्चर में क्या ठीक डिफरेंस है। होता है। थ्रेट उसके बाद रिसर्चर हम में लोग इतनी सीटीआई बुक्स एनालिस्ट भी मारते हैं आते ना, हैं। सीटीआई का अगर मैं मतलब है सिर्फ आपके साइबर साथ भी थ्रेट हर जगह इंटेलिजेंस जाऊँ ना, एनालिस्ट। तब भी इतना तो कंटेंट थ्रेट है ना, अगर हंटर मुझे सिर्फ बेसिकली निकालने क्या लगे हैं करते हैं, और एडिट चेक करके करते हैं डालने कि लगे हैं, कोई हमारा डिफेंस बहुत जो, कंटेंट फॉर एग्जांपल है कोई ना। मेरा सिस्टम अटैक तो नहीं कर रहा है, मैं ये सारी जाऊँगा चीज़ें संडे कौन चेक सैटरडे करता में, है, थ्रेट एक माइक लेके थ्रेट आता हूँ हंटर पहले, चेक करते हैं। यहाँ से लाइक क्या एनी कहते हैं बैकडोर, चांदनी चौक कोई से। बैकडोर तो नहीं है हमारे सिस्टम में। मैंने और बात मैं किया था पूछूंगा कि वहाँ ड्रोन्स मिलते हैं थ्रेट कैसे, हंटर सिर्फ बट उस हमारे टाइप लाइक सिस्टम में, जैसा आप सोच रहे एम्प्लॉय हो के ना सिस्टम वैसा में, वाला ड्रोन अपने नहीं मिलेगा। ऑर्गेनाइजेशन के जितने वो भी ड्रोन सिस्टम है, एंटरप्राइजेस के सिस्टम है, तगड़ा ड्रोन वो मैंने सब पे आता है काम करते 50,000 हैं। के आसपास और आएगा। जो थ्रेट रिसर्चर होते हैं, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, मतलब अगर ये मूड सारे बन गया डाटा तो। कलेक्ट करते हैं मैं, कि एक कहीं भैया है ये मेरे, चीज़, ये वल्नरेबिलिटी वो हर दोनों भी जगह तो नहीं चाइनीज है, है, वर्ल्ड तो उनका वाइड अप तो नहीं, डाउन होता फिर रहता है और चाइनीज से। लाइक तो मैं रिसर्च उनसे करते हैं पूछता हूँ, क्योंकि रिसर्चर। DJI के जो ड्रोन है वहीं लाइक बनते हैं चाइनीज कलेक्ट से। इंटेल फ्रॉम ओसिंट। ठीक है, मैं उनसे पूछता ओसिंट हूँ। होता है ओपन क्योंकि सोर्स इंटेलिजेंस, मेरे लाइक दिमाग में ना चेकिंग बहुत दिन से ऑन चल द रहा है ये चीज़ कि प्लेटफॉर्म यार लाइक कुछ कंटेंट टेलीग्राम, बनाते हैं, क्योंकि लाइक ट्विटर, अभी बहुत और देखा है बहुत मैंने सारे, कंटेंट ना, वायरस टोटल। तो। आगे चल और के हम नॉलेज डिस्कस करेंगे मेरी, आपको ओसिंट को पता ही पूरा है, मैं अच्छे हर से। चीज़ ट्रैवलिंग डार्क के वेब बारे पे में भी चेक लगभग हर करेंगे, चीज़ ही देखता और रहता हूँ। पेड थ्रेट तो मेरे को ना फीड्स पे। लगभग इंडिया पेड की थ्रेट हर फीड्स जगह का पता मतलब है कि कोई यहाँ पे साइबर अगर हम सिक्योरिटी ऐसे जाएं की तो ज़्यादा कंपनीज हैं बेटर होगा, यहाँ जो पे इसमें सुनना अपने बढ़िया डेली होता है। ब्लॉग्स तो मैं रिलीज सोच रहा हूँ करती ये है। वाला जो तो पूरा वो उस है पे ना, भी रिसर्च करेंगे उसको कि लाइक बना जो के डालना वल्नरेबिलिटी शुरू वो करता लोग हूँ ने मैं, लाइक पोस्ट किया है, मोनोलॉग टाइप की। वो क्या लाइक हमारे में भी दिस प्लेसेस इंडिया, एग्जिस्ट करता है। तो ये और सारी यू चीज़ कैन कौन डू करेगा, दीज थ्रेट ट्रैक्स रिसर्चर यहाँ करेगा, पे यहाँ पे। चेक करेगा और वैसा मैं एनालाइज सोच रहा करेगा हूँ। जियो पॉलिटिकल। लाइक जैसे चाइना चाइना है ना। हमारे ऊपर काफ़ी सारे अटैक्स वगैरह ये सब चीज़ कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें भी मतलब जियो पॉलिटिकली, मतलब मज़ा तो क्या बहुत आएगा सिस्टम फिर को नॉलेज में, मतलब अटैक कर सकता है, है ना। उस चीज़ को हम ज़्यादा सिक्योर करके रखेंगे। ठीक है, फॉर लाता हूँ फिर। एग्जांपल जैसे हॉस्पिटल्स के आपको डाटाज कैसे होते हैं दूंगा जो मैं? बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं, तो वो चेक करते हैं। चाइना को क्या चाहिए, थोड़ा हमारा डाटा मज़ा चाहिए। में थोड़ा फन तो भी वो है इसको, है बेसिकली ना, मज़ा आ थ्रेट जाएगा। रिसर्चर करेंगे कि अपने सिस्टम को सिक्योर करने का वही काम देख। थ्रेट और ऐसा रिसर्चर ही का नहीं है होता है। कि हम मतलब इनको ही बहुत सीटीआई जगह एनालिस्ट भी बहुत बोलते खराब हैं, घूमते हैं, साइबर बहुत थ्रेट बढ़िया बढ़िया जगह घूमते इंटेलिजेंस हैं। एनालिस्ट। ये सही फॉर्मेट कह रहे यूज़ हो। करते हैं, स्टिक्स फॉर्मेट यूज़ करते हैं, एंड टेक्साई फॉर्मेट यूज़ चलो फिर करते मैं हैं। चलता हूँ आपके और साथ। ओपन सी, ये स्टिक्स एंड डन। टेक्साई मैं आगे यही माइक ले आपको लेता हूँ बताऊंगा। यहाँ पे। ओपन सी टी एंड क्या कम्युनिकेट करूँ, विद सिंगल आईसेक, माइक लूँ या आईसेक्स डबल भी माइक लूँ? आपको बता दूंगा आगे, ठीक है। और थ्रेट, दो, एक एक आप एक अच्छा मैं। थ्रेट रिसर्चर क्या होगा, जैसे एक मालवेयर है जो ठीक है, हमारे समझ सिस्टम गया। पे अटैक कर रहा है, ठीक है। दो तो होता है ना जैसे। वो क्या करेगा, इसके लिए डिटेक्शन मैकेनिज्म हाँ वो तो है बनाएगा। ही, लेकिन डिटेक्शन कहीं तो मतलब स्टार्ट करना ही है। उसको डिटेक्ट, वो मालवेयर ठीक है, मेरे कोई दिक्कत सिस्टम नहीं, में मैं आने से करूँगा। पहले ही डिटेक्ट हो कल जाए, परसों तो चलता उसके हूँ। लिए क्या लिखते हैं, मतलब 11 मेरे दिमाग में 11 रूल्स होते हैं। ड्रोन का मैं 11 पूछूंगा रूल्स वहाँ ड्रोन। मालवेयर को डिटेक्ट करने वैसे के तो लिए मैं यही होते कहूँगा कि बाहर हैं। से लाइक मंगवा लो, वो DJI वाला वो बहुत जेसन बढ़िया आता है, फॉर्मेट में ही वो होते हैं, फुल बढ़िया कंडीशंस शूट होते हैं देता कुछ, है वो। ठीक है, हाँ बहुत स्ट्रिंग्स बढ़िया। होते हैं, ऐसे करके रूल्स बहुत ही होते हैं। बढ़िया शूट करता है। मैं आप लोग को बोलता हूँ कि एक बार आप लोग खुद हाँ, जाके जब इसके बता ऊपर दो मेरे रिसर्च को कुछ करोगे अगर 11 रूल्स क्या होते हैं, क्या हो तो सकता आपको है बहुत अच्छे से है समझेगा, ना। ठीक है। करते हैं इसका, कोई दिक्कत और नहीं। डिटेक्शन टूल्स जो मैंने बताया था, कब जो तक आ खुद रहे हो से दिल्ली? थ्रेट रिसर्चर फाइंड करते हैं। संडे आ जाओ, मैं दिल्ली में ही रहूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है थ्रेट हाँ, एंड वल्नरेबिलिटी बताना मेरे को संडे क्या, मैनेजमेंट। सैटरडे में बेसिकली गुड़गांव, हम समझते हैं थ्रेट्स संडे क्या होते हैं। दिल्ली, दो थ्रेट्स दिन क्या होते रहूँगा हैं, मैं। 2 दिन क्या, एक 3 दिन। अटैकर होते हैं। आप यार जब अभी भी सोचा इंटरव्यू नहीं है दोगे, रहूँगा कहाँ तो मैं। ये अभी तीन जाऊँगा चीज तो फिर आपको, देखता हूँ अगर कहाँ रहूँगा। बिगिनर हो तो ये चीज, तीन चीज बहुत कॉमन है, यही तो मैं पूछता इसीलिए ही कहता पूछता है पीजी ले इंटरव्यूअर। लेते हैं। लाइक थ्रेट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन थ्रेट, वल्नरेबिलिटी लेकिन एंड बहुत रिस्क। खर्चा है यार इसमें, फालतू की तो चीज़ है। थ्रेट क्या होता है, बेसिकली अटैकर होते हैं, ठीक है, या अटैकर बोल लो, हैकर बोल लो, जो भी बोल लो। हाँ, वो क्या करेंगे, थ्रेट होते हैं जो महीने अपना में खुद का 11 दिन मालवेयर क्या बना कहते के हैं उसको। लेके आएंगे और फिर कंपनीज पे अटैक करेंगे, तो वो एक तरह से अटैकर होंगे थ्रेट। वल्नरेबिलिटी क्या बर्डन होगी, कह लो एक यहाँ, मतलब लेकिन वो वीकनेस, रहेगा कि जैसे अब फ्लॉज, कल मैं एक दिन ठीक का है, 25 रुपये जो पे देता हूँ, सिस्टम्स के अंदर प्रेजेंट होती है। लाइक फॉर फिर एग्जांपल 2-3 दिन कि रुकना पड़ेगा, किसी लेकिन अगर वेबसाइट्स में रहूँगा तो फिर एक्सेस वो निकल फ्री गया रह जाएगा या पैसा। कोई भी अलग अलग वल्नरेबिलिटी बग्स निकल गए, बट वही है तो ना उसको कि बोलेंगे
ये डिसाइडेड नहीं वल्नरेबिलिटी। है कि हाँ आना ही लाइक है हर हफ्ते गुड़गांव। रिस्क क्या होता है? रिस्क सारे वो बेसिकली ये जो वल्नरेबिलिटीज होते हैं, ठीक है, उसके वजह से जो भी रिस्क होती आओ है कंपनी में, कैसे करना, आओ अगर मतलब फ्राइडे को रहोगे तो जो भी फ्राइडे आओ। डैमेज होगा, कॉज हो गया, तो उसको बोलेंगे रिस्क। और प्लान एक कहाँ चीज़ था, याद मैं रखना, तो जब भी जाना आप ही है मेरे इंटरव्यू को, दोगे एक पिचा तो आना तो है मेरे को, नहीं वल्नरेबिलिटी जाना में है। हमेशा याद रखना ये और स्टेटमेंट एक
संडे बोलना ही को एक बोलना। वो होस्ट करना है, वल्नरेबिलिटी इज अ वीकनेस और इनवाइट फ्लॉज इन अ सिस्टम। करके चलना चलना ठीक है, मेरे साथ उधर, रिस्क आया नहीं तो हाँ रिस्क होस्ट में करना उधर। हमेशा याद रखना इज अ लाइक्लीहुड ऑफ अ जाना उधर, थ्रेट। सीपी में ही है। तो ऐसी ऐसी चीजें हाँ इंटरव्यूअर पूछेगा आपसे। और ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फ्री तो नहीं थ्रेट सर। डाटा एंड इंटेलिजेंस। फ्री तो नहीं थ्रेट डाटा क्या होगा? यही जो समझ लो। हमारा डाटा ब्रीच हुआ है वो हाँ डाटा अटैकर रिलीज आओ करेगा कहीं वही, अलग ये अलग कोई डिफरेंट ये बताओ डिफरेंट गुड भाई, कोई है जो मुझे फॉरम पे थ्रेड डल या करता हो? प्लेटफॉर्म पे, लाइक टेलीग्राम पे फाइल एक बना के दिन के जिप लिए बना भेज के चाहिए। शेयर कर दिया है। तो उसके हम क्या करेंगे, उसको हम फाइंड क्या करेंगे। तो वो काम कौन करता है? अच्छा, थ्रेट रिसर्चर करता है, ढूंढने का, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया था। दिल्ली में नहीं कोई अब काम? इंटेलिजेंस सोर्सेस, ठीक है, हम इसमें टॉपिक आता है इंटेलिजेंस सोर्सेस। अब इंटेलिजेंस सोर्सेस में हम देखेंगे ओसिंट, जो मैंने बोला था कि मैं डिस्कस करूंगा। ओसिंट क्या होता है? वही जैसे फॉर चलो आइए एग्जांपल फिर ढूंढ लेते हैं आपको उसका, कुछ नहीं तो आईपी फाइंड करनी है, आपको एक आज मेलिशियस आईपी मिल गई है घर अपने पे। सिस्टम में। ठीक है, आईपी एड्रेस सबको पता होगा यहाँ पे, आई अच्छा एज्यूम। हाँ सब लोग ठीक है, तुम्हारे हैं, तो आ ही नहीं वो रहे। हम लोग कहाँ कहाँ चेक करेंगे? ट्विटर हो गया, ठीक है, टेलीग्राम हो गया, सही है ये सर, सारी जगह पे फिर तो चेक करेंगे नोटबुक के कि बढ़िया वो है। यूजर नेम भी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। फॉर सही एग्जांपल है। यूजर नेम हो गया, आईपी हो गया, चलो ऐसी अब ऐसी आना, चीजें मेरे को जो बताना क्या हमें सीन है। कोरिलेट करने के काम आएगी, हमें और ज्यादा फाइंडिंग उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो हम क्या चेक करेंगे? ओसिड से। प्रोप्राइटरी इंटेलिजेंस क्या होता है? पेड इंटेलिजेंस, जो मैंने बताया था कि बहुत सारी सिक्योरिटी कंपनीज होती है, वेंडर्स होते हैं, जो अब डाटा पोस्ट करते हैं, ब्लॉग्स पोस्ट करते हैं, और वो सब्सक्राइब मोड में रहते हैं, मतलब सब्सक्राइब करेंगे तभी हमें वो सब डाटा मिल सकता है। ठीक है, इसको बोलेंगे प्रोप्राइटरी इंटेलिजेंस। और टाइमलीनेस एंड रिलेवेंसी क्या होता है? जैसे कोई डाटा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी सपोज करो वर्जन 1.2 में, एंड एंड्रॉयड ही पकड़ लेते हैं, ठीक है, एंड्रॉयड 14 में, एंड्रॉयड 14 में सपोज बग्स है, बहुत सारे इश्यूज है, तो वो तो फिर उसके बाद क्या होगा? तो उसका टाइमलीनेस क्या होगा कि वो एक टाइम पे जैसे एंड्रॉयड 9 है तो वो एक टाइम पे बंद हो जाएगा, तो उसका अब वो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। ये सारी चीजें आती है इंटेलिजेंस सोर्सेस, मतलब रेलिवेंसी चेक करने के लिए होती है। ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है कि वो डाटा कितना ज्यादा रिलायबल है, मतलब कितना ज्यादा करेक्ट है। ठीक है, वो थ्रेड डाटा जो हम टेलीग्राम से फाइंड कर रहे हैं, क्या पता वो सिर्फ मेरा नाम ही लीक हुआ हो, मेरा यूजर नेम लीक हुआ हो, बस मेरा पासवर्ड लीक हुआ है कि नहीं हुआ है। ये सारी चीज किस में आती है? कॉन्फिडेंस लेवल में। अगर वो जैसे मेरा पासवर्ड लीक हुआ है तो उसका डाटा रेलिवेंट है, करेक्ट है, ये सब चीज हम चेक करेंगे कि वो एक्यूरेट है भी या नहीं है। ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल में आता है। इंडिकेटर मैनेजमेंट में, जैसा कि मैंने बताया था, स्टिक्स हम पढ़ेंगे। तो स्टिक्स होता है स्ट्रक्चर थ्रेट इंफॉर्मेशन एक्सप्रेशन। ये एक एक्सएमएल फॉर्मेट में होता है। ठीक है, लाइक हम किसी को भी अपना, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को भी डाटा शेयर करना है हमें, तो हम क्या करेंगे? एक जेसन फॉर्मेट में, जेसन फॉर्मेट होता है फॉर एग्जांपल, दूसरा स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है ना। स्टिक्स फॉर्मेट, क्या हो गया? एक सेकेंड। स्टिक्स का फॉर्मेट बताना था ना मेरे को। हम्म। तो जेसन फॉर्मेट में होता है स्टिक्स का। लाइक ऐसे होता है। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे कुछ भी चीज मैं शेयर कर रहा हूँ तो वो टाइप क्या है? ठीक है, टाइप होगा, इंडिकेटर है ये। ठीक है, ये मालवेयर, सपोज कोई मालवेयर का नाम है जैसे क्रैक्स रैट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लिखा रहेगा कि ये इसका टाइप क्या है? मालवेयर है। ठीक है, मालवेयर का क्रैक्स रैट का वर्जन कौन सा है? 6.7 है।
ठीक है, सपोज करो 6.7 वर्जन दे दिया। आईडी देगा हमें। जनरली क्या होता है जब हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आईडी जो स्टोर होता है वो SHA 256 फॉर्मेट में होता है, क्योंकि SHA का जो हैशिंग होता है, SHA होता है बेसिकली हैशिंग। हैशिंग में जो डाटा का जो फाइल इंटीग्रिटी होता है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो SHA 256 में कंसिडर किया जाएगा कि यही मालवेयर सैंपल है, वो मैं किसी को भी भेजूंगा तो उसका फॉर्मेट चेंज नहीं हुआ रहेगा, तो SHA 256 चेंज भी नहीं होगा, ठीक है। सेम सेम वैल्यू, हैश वैल्यू रहेगी, ठीक है। वो फाइल कब क्रिएट हुआ है, ठीक है, ऐसे करके हम स्टिक्स फॉर्मेट में डाटा शेयर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैलिशियस आईपी एड्रेस दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन जो ऑथर होगा, जिसने ये फाइंड किया रिसर्चर ने, जो शेयर कर रहा है, वो डिस्क्रिप्शन वो लिख के अपना डिस्क्रिप्शन लिख देगा कि हाँ मैंने ये चीज इस जगह पे फाइंड किया है और ऐसे ऐसे शेयर किया है। इसको बोलते हैं स्टिक्स फॉर्मेट में डाटा शेयर होता है। जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो आपको स्टिक्स फॉर्मेट में शेयर करना होता है, ठीक है। और दूसरा होता है ट्रस्टेड ऑटोमेटेड एक्सचेंज ऑफ इंडिकेटर इंफॉर्मेशन। ये होता है एक प्रोटोकॉल होता है कि मैं कैसे अपना डाटा शेयर करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं HTTPS यूज कर रहा हूँ, क्योंकि HTTPS यू गाइस नो कि ज़्यादा सिक्योर है एज कम्पेयर टू HTTP। और बेसिकली होता है कि मैं अगर अपना डाटा, अगर मैं किसी को थ्रेट इंटेलिजेंस का जो डाटा है मैं अगर शेयर कर रहा हूँ अपने कंपनीज में, तो वो मतलब प्रॉपर प्रोटोकॉल में जाए, ठीक है। लाइक वो बीच में कहीं लाइक एनक्रिप्ट, मतलब कोई और उसको डिक्रिप्ट ना कर पाए वो डाटा को, और थर्ड पार्टी कोई यूज ना कर पाए, क्योंकि वो बहुत क्रूशियल डाटा होगा, क्योंकि आपकी कंपनी का डाटा है वो, इसलिए। तो उसको क्या करेंगे, ट्रस्टेड ऑटोमेटेड एक्सचेंज ऑफ इंडिकेटर इंफॉर्मेशन। अब थ्रेट क्लासिफिकेशन में क्या होता है, थ्रेट क्लासिफिकेशन होता है, थ्रेट क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। नोन थ्रेड्स, नोन थ्रेड्स क्या होता है कि जो हमें ऑलरेडी पता है, ठीक ठीक है, उसको हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं। जो अटैक हुआ है हमारी कंपनी में किसी मालवेयर के वजह से या किसी किसी भी एप्लीकेशन की वजह से, और वो वल्नरेबिलिटी हमें पता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डिटेक्टेबल बाय एनी एंटीवायरस। आईडीएस क्या होता है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम होता है, ठीक है। और कोई सिग्नेचर बेस्ड सिस्टम, जैसे मैंने 11 रूल्स बताया था तुम्हें कि 11 रूल्स, हमें 11 रूल्स लिखते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये हमारे नोन थ्रेड्स में है, कि हम जानते हैं इस थ्रेड को। अब अननोन थ्रेड्स क्या होते हैं, जो नए, जैसे 0 डे हो गया, ठीक है, कोई लेटेस्ट न्यू न्यू थ्रेड्स आए, ठीक है, जो हमें बिल्कुल नहीं पता है, तो उसको क्या बोलेंगे, और उसको डिटेक्ट हम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोलेंगे अननोन थ्रेड्स। एपीटी क्या होता है, एडवांस परसिस्टेंट थ्रेड्स। बहुत सारी बड़े बड़े हैकर ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, वो उनके तनुज जो से हैकाथॉन के लिए बात हो गई है परसिस्टेंट का कि मतलब क्या होता अगर है कि ऑफिशियल एक स्पॉन्सरशिप जगह अगर नहीं अटैक हुई हुआ तो और वो अनऑफिशियली भी आपका काफी काम ज्यादा वगैरह करवा देंगे, काफी मतलब ज्यादा वो टाइम तक पैसे टिका वगैरह हुआ है लेके। वो अटैक, और सेकंड ठीक है। चीज मैंने इंडिया ऑनचेन के लिए भी बात करी फॉर कि एग्जांपल लाइक कोई ऐसे भी ऐसे सीन अटैक है। हुआ लॉन्ग टर्म के तो लिए है, उसने बोला कि तो उसको ठीक है, बोलेंगे एपीटीज मैंने बोला ग्रुप, कि अंकित ने ठीक बोला है। था कि काफी $1 पर एपीटी ग्रुप एक्सटेंशन होते हैं, डाउनलोड का वो कुछ जो मतलब पैसा फॉर था, एग्जांपल वैसा एपीटी बताया था। 29, एपीटी तो उसने 28, बोला कि ठीक है, जो जैसे भी चीजें हैं लजारस ग्रुप हो स्ट्रेटेजिक गया, पार्टनरशिप वगैरह ठीक कर है, लेते हैं कम्युनिटी से। इनको भी तो लाइक एपीटी उसका ही ये था कि बोला जीरो जाएगा। डस्ट के साथ हम अभी ऑफिशियली रिसेंटली वजीरेक्स स्ट्रेटेजिक एक पार्टनरशिप कर प्लेटफॉर्म है, लेंगे डेव उसको डॉग की, अटैक किया था कि लजारस जहां भी आपका इवेंट ग्रुप हो ने, या जो भी चीजें ठीक हुई है। तो उसमें आप अपना सेवरल प्रमोशन अराउंड वगैरह करना 208 एंड एक्सटेंशन बिलियन डाउनलोड वगैरह कुछ लेके ऐसे आना। कुछ अराउंड दैट, तो उसके वो बेसिस पे फिर आपको मतलब हम पे कर उन्होंने देंगे ऐसा। डॉलर्स थेफ्ट किए थे कुछ ऐसे, ठीक है। जो बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होंगे, मतलब उनका जो मालवेयर होगा उसको डिक्रिप्ट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, ठीक है। और वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक टारगेट करेंगे, फॉर एग्जांपल फाइनेंस कंपनीज को टारगेट करेंगे जिनके पास से उन्हें फंड्स मिलेंगे, ठीक है। तो वो होते हैं एपीटी, एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट्स, ठीक है। 0 डे क्या होता है, 0 डे होता है फॉर एग्जांपल आपके किसी वेब एप्लीकेशन में आप कोई टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हो, उसके अंदर वल्नरेबिलिटीज है, ठीक है, और वो डेवलपर को भी नहीं पता है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे 0 डे वल्नरेबिलिटी। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है 0 डे वल्नरेबिलिटीज फाइंड करना। अब आता है नेशन स्टेट एक्टर्स। नेशन स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं, जो फॉर एग्जांपल स्टेट स्पॉन्सर्ड होंगे, जो मतलब उनको उनकी जो करेंट मतलब स्टेट होगी वो उन्हें स्पॉन्सर करेगी ये अटैक्स परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा मतलब
वेल वेल मतलब अटैकर्स होंगे जो नेशन स्टेट एक्टर्स मतलब उनके साथ काम करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइज क्राइम क्या होगा कि वो प्रॉपर फोकस रहेंगे फाइनेंशियल गेन्स के लिए, जैसे मैंने बताया था कि एपीटीज होते हैं, ठीक है। एक्टिविस्ट क्या होंगे जिनकी आइडियोलॉजी वो जो आइडियोलॉजी पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने अटैक किया इंडिया पे, तो उनकी आइडियोलॉजी वही है कि हम इंडिया पे अटैक करेंगे, ठीक है। पाकिस्तानी तो नहीं है ना कोई। इनसाइडर थ्रेट्स, इनसाइडर थ्रेट्स होते हैं जो कंपनी का खुद का एम्प्लॉय अपनी कंपनी के लिए थ्रेट्स बन जाए, तो उनको बोलते हैं इनसाइडर थ्रेट्स। लाइक फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉय है जो पिप पे, लाइक उसको प्रोग्रेस करने की ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो बोलेगा कि नहीं मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, तो उस वो तो फिर अपनी वो ईगो पे ले मतलब लेगा ऐसे बात बोला को। उसने, तो अंकित ऐसे ने, कि निवेद चलता से है। बात हुई थी, तो इनसाइडर मतलब थ्रेट्स, उसने ऐसा ऐसा मतलब इनसाइडर सेट थ्रेट्स किया बन था जाते हैं। कमीशन। तो फिर उसने बोला कि चलो ठीक है, वो और निवेद से मैं बात करता इंटेलिजेंस हूँ। साइकिल, और फिर उसने बोला कि जैसे आपका मंथली बेसिस पे वो करवा इंटेलिजेंस देंगे साइकिल्स में कि आप कितने 5 स्टेप्स यूजर्स होते हैं, मतलब ऐसे लेके आ रहे ठीक हो है। और कितने रिक्वायरमेंट्स, कितना कलेक्शन, लाइक बंदे यूज कर एनालिसिस, रहे हैं, वैसा लीडर बोर्ड टाइप का, डिसमिनेशन, डैशबोर्ड टाइप फीडबैक। का। तो रिक्वायरमेंट में क्या आता है, मैंने उसको बोला कि भाई लाइक ऐसे मंथली बेसिस वाला इंटेलिजेंस काम मतलब साइकिल्स, मेरे से नहीं हो पाएगा कि हाँ फॉर कमिटमेंट एग्जांपल की, एक मतलब इतने यूजर्स लेके आना है, ऑन बोर्ड करना, ये सारी अटैकर है, चीजें। उसको अगर मेरे पास कोई फाइंड बड़ा करने प्रोजेक्ट के आया लिए हम कौन हैकाथॉन का से या कुछ भी मतलब इवेंट ये का, इंटेलिजेंस तो उसमें साइकिल्स मैं यूज प्रमोशन करते वगैरह हैं, कर ठीक है। दूंगा, डाउनलोड्स वगैरह जो रिक्वायरमेंट्स भी में है मैं लेता आता है आऊंगा। डिफाइन द उसके बेसिस पे इंटेलिजेंस जो भी गोल, कमीशन होगा वो आप लाइक मुझे दे कि देना। हम हमें मैं बोला कि उसको कैसे आप फिर अटैक, अपना जो भी चीजें हैं फॉर डिसाइड कर एग्जांपल लो, मेरे फिर को नेक्स्ट मीट में जो भी होगा पैसे की बात कर इंफ्रास्ट्रक्चर लेंगे पे कि हाँ अटैक हुआ है, तो हम चेक करते हैं मतलब कि कि हाँ कितने ये पे कितना है, अटैक ये सारी चीजें। टेलीग्राम के थ्रू आया है, ठीक है। टेलीग्राम पे हमारा बग डिस्क्लोज हो गया है, तो उसके लिए हम चेक करेंगे, इंटेलिजेंस गोल मतलब एक बना के रखेंगे। कलेक्शन, टेलीग्राम पे है तो फिर हम क्या क्या डाटा डाटा ले सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम पे कौन से चैनल में हमारा डाटा लीक है, और फिर वो डाटा में अगर देखेंगे कि हमारे पर मालवेयर मालवेयर से अटैक हुआ है और उधर ही प्रमोट भी हो रहा है, तो हम उसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम जैसे डिसेमिनेशन होता है कि हम अपने जो फाइंडिंग्स है वो आगे सीनियर लेवल पे भी हम आगे शेयर करेंगे, ठीक है। और फिर लास्ट में जब पूरा सब कुछ हो जाएगा, तो हम मेक श्योर करेंगे कि ये दोबारा वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट ना हो, ये मालवेयर अटैक दोबारा ना हो। इसके लिए हम एक फीडबैक बनाएंगे, जैसे प्लेबुक वगैरह बना देंगे, ठीक है। कमोडिटी मालवेयर क्या होते हैं, कमोडिटी मालवेयर होते हैं जो पेड मालवेयर ऑलरेडी होते हैं, जो कोई भी लाइक नूब बंदा यूज करता है और दूसरों को अटैक करने के लिए यूज करता है, ठीक है। तो वो वाइडली अवेलेबल मालवेयर है, फ्री भी है और पेड भी है, काफ़ी सारे जो टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे ऐसे मालवेयर, ठीक है। यूज बाय लो स्किल्ड अटैकर, अपोजिट ऑफ टेलर्ड और एडवांस मालवेयर। एडवांस मालवेयर होते हैं दो टाइप के होते हैं, मालवेयर काफ़ी टाइप्स के होते हैं एक्चुअली। तो पहला पहला होता है एक मेटामॉर्फिक मालवेयर होता है, एक पॉलीमार्फिक मालवेयर होते हैं। तो मेटामॉर्फिक मालवेयर क्या होते हैं, जो जो अपने कोड चेंज नहीं करते हैं, वो सिस्टम को देख के अपने फाइल डंप करते हैं, लाइक इवेजन टेक्निक यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल कि वो कहीं और किसी को डिटेक्ट ना हो पाए, ऐसे मालवेयर को बोलते हैं मेटामॉर्फिक मालवेयर। और एक होता है पॉलीमॉर्फिक मालवेयर। पॉलीमॉर्फिक नाम से समझ में आता है पॉली, जो जितने भी मतलब वो अपने हिसाब से अपना कोड चेंज करता है कि वो अपने हिसाब से, जैसे अगर एक डिटेक्शन रूल 11 रूल्स जैसे हमने डिस्कस किया था, 11 रूल्स अगर वो लिखता है, तो वो 11 रूल को बाईपास करने का काम कौन सा मालवेयर करता है, पॉलीमॉर्फिक मालवेयर करता है, ठीक है। अब पहले पढ़ा था हमने कि आईसेक्स, ठीक है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड एनालिसिस कम्युनिटीज। अब कम्युनिटीज कौन कौन सी होती है, जिसमें हम अपने इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं ताकि वो अपने सिस्टम को सिक्योर कर पाए, ठीक है। जैसे होता है सेक्टर स्पेसिफिक होते हैं, हेल्थ केयर हो गया, फाइनेंशियल हो गया, एविएशन हो गया, गवर्नमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सारी कंपनीज होती है, ये सारे सेक्टर्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। हमारा पर्पस क्या था ये सारी चीज को, ताकि ये ब्रीचेस से बचा सके हम इनको होने वाले, ठीक है। तो आईसेक के थ्रू हम स्टिक्स और टेक्साई यूज करते हैं।
यूटिलाइज थ्रेट इंटेलिजेंस टू सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी। ठीक है, अब हम लोग थ्रेट इंटेलिजेंस यूज करते हैं ताकि हम जो ऑर्गेनाइजेशन है, एंटरप्राइजेस है, इनको हम सिक्योर कर सके। ठीक है, तो हम उसके लिए बेसिकली क्या काफ़ी सारे फ्रेमवर्क्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यूज़ करते हैं माइत्रे अटैक। माइत्रे अटैक, जैसा कि मैंने बताया था, माइत्रे अटैक का फुल फॉर्म है एडवर्सरियल, इसको देखना, नोटिस करना। ठीक है, एडवर्सरियल टैक्टिक, टेक्निक एंड कॉमन नॉलेज। एडवर्सरी कौन होते हैं? एडवर्सरीज होते हैं अटैकर। याद रखना, एडवर्सरीज होते हैं अटैकर, थ्रेट्स, इनको बोलते हैं एडवर्सरीज। टैक्टिक्स, कौन सी टैक्टिक्स वो यूज कर रहे हैं अटैक करने के लिए। ठीक है, और उनके टेक्निक क्या है? फिशिंग करेंगे, विशिंग करेंगे, स्मिशिंग करेंगे। स्मिशिंग होता है एसएमएस पे जो हम भेजते हैं लिंक्स वगैरह। ठीक है, फिशिंग्स होता है जो हम मेल को मेल पे टारगेट करते हैं। ठीक है, विशिंग होता है वॉइस वॉइस क्लोन करके हम टाइप जैसे अटैक करते हैं। फॉर एग्जांपल आईवीआर के थ्रू रिसेंटली कॉल आ रहा था, ओटीपी बॉट, तो वो एक तरह से विशिंग विशिंग का एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो ये स्किल चेन में आता है इनिशियल एक्सेस, एग्जीक्यूशन, लेटरल मूवमेंट। ये सारे माइत्रे अटैक के फ्रेमवर्क्स में आते हैं। माइत्रे अटैक का फ्रेमवर्क पढ़ने के लिए सबसे सही वेबसाइट है माइत्रे का खुद का वेबसाइट, माइत्रे.org। ठीक है, तो माइत्रे.org में आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से टेक्निक्स होते हैं, कैसे कैसे सब टेक्निक्स होते हैं। जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन मैपिंग के लिए काम करती है, ऑर्गेनाइजेशन मैपिंग करती है कि हमारे ऊपर जो अटैक हुआ है कि कैसे हम उसको मैप करेंगे। फॉर एग्जांपल रिकॉनेंस हुआ है। ठीक है, हमारा क्रेडेंशियल का एक्सेस हो गया है कि हमारी डिस्कवरी हुआ है, तो वो प्रॉपर माइत्रे अटैक का जब हम वेबसाइट देखेंगे। गाइस किसी को कोई डाउट है अभी तक, लाइक कोई क्वेश्चंस? लाइक ये वेबसाइट है, ठीक है, attack.maitre.org। फॉर एग्जांपल रिकॉनेंस हो गया। ठीक है, रिकॉनेंस होता है कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए काम आता है। जो भी अटैकर जैसे किसी वेबसाइट पे अटैक कर रहा है तो वो चेक करेगा, रिकॉनेंस करेगा। ठीक है, लाइक इंफॉर्मेशन गैदर करेगा कि ये पर्टिकुलर मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग हैं, 250 लोग हैं, तो हम 250 में से टारगेट करेंगे 2 लोग को। तो 2 लोग के लिए हम क्या चेक करेंगे कि इसका मेल आईडी क्या है, ये सारी चीजें जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का काम होता है उसको बोलते हैं रिकॉनेंस। और किसी वेब एप्लीकेशन पे टारगेट कर रहे हैं तो उसके ओपन पोर्ट्स वगैरह देखेंगे, ये सारी चीजें में आता है। फिशिंग हो गया, ये सब चीजों, इसको मैपिंग वगैरह के लिए भी काम आता है। ठीक है, तो जब हम अंदर जाएंगे तो इसके काफी सारे सब टेक्निक्स वगैरह दिखेंगे। इतने सारे चीज सीसा प्लस में कवर नहीं होंगे क्योंकि सीसा प्लस में बेसिक चीज पूछे जाएंगे आपसे। लाइक माइत्रे अटैक में इवेजन टेक्निक हो गए, ये सारे टेक्निक्स के बस तुम्हें वर्किंग पता होने चाहिए। ये जितने भी टेक्निक्स है जो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, लाइक इनिशियल एक्सेस क्या हो गया, एग्जीक्यूशन क्या हो गया, परसिस्टेंट हो गया। तो आई सजेस्ट यू गाइस कि आप जाके खुद जब एक्सप्लोर करोगे ये सारी चीजें, क्योंकि 10 दिन में ये सारे कवर करना मुश्किल है। ठीक है, तो आप लोग जाके एक बार खुद से पढ़ना, और जब भी इंटरव्यू दोगे तो याद रखना ये सारी चीजें माइत्रे अटैक्स पूछती है, चाहे वो सॉक एनालिस्ट के लिए हो, चाहे सिक्योरिटी इंजीनियर के लिए हो, किसी भी रोल के लिए जाओगे आप, माइत्रे अटैक आपसे पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा, ये सारी चीजें पढ़ लेना एक बार। थ्रेट इंटेलिजेंस, थ्रेट टीमिंग, इंसिडेंट रिस्पांस, थ्रेट हंटर कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजों को, माइत्रे अटैक को कैसे यूज करते हैं, और कंटिन्यूस सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट के लिए लाइक डेवॉप्स डेवॉप्स इंजीनियर कैसे यूज करता है, ये सारी चीजों को ये आप पढ़ोगे तो समझ जाएगा।
एक दूसरा फ्रेमवर्क आता है डायमंड मॉडल। डायमंड मॉडल में आता है एडवर्सरी आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, विक्टिम आता है, कैपेबिलिटीज आता है। एडवर्सरी मतलब मैंने बताया था आपको, अटैकर होता है, ठीक है, जो अटैक, हु इज अटैकिंग, ओके, तो अटैकर है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, तो बस सीसा प्लस के लिए इतना याद रखना है कि ये सारी चीज होती है डायमंड मॉडल में। एडवर्सरीज होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, विक्टिम होती है। इसके कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लाइक ये मालवेयर जा रहा है तो ये डायमंड मॉडल में किस चीज में आता है, तो वो कैपेबिलिटीज में आता है, ठीक है। लाइक कोई चीज का एक्सप्लॉइट्स हो रहा है, तो ऐसे सारे क्वेश्चंस होते हैं। मैं ग्रुप में क्वेश्चंस डालूंगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। विक्टिम, विक्टिम क्या होते हैं? जो विक्टिम हम है, मतलब जैसे किसी को टारगेट कर रहा है सिस्टम, जैसे ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट कर रहा है, तो वो विक्टिम हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक कौन से वेब एप्लीकेशन को टारगेट कर रहा है या क्लाउड सर्विस को टारगेट कर रहा है, तो ऐसे ऐसे चीजों को डायमंड मॉडल मैच करता है। अब आता है साइबर किल चेन। साइबर किल चेन भी एक फ्रेमवर्क है जो इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है और सीसा प्लस में भी पूछा जाएगा, ठीक है। रिकॉनेंस, इसमें भी रिकॉनेंस आता है। रिकॉनेंस यानी कि वेबसाइट, ये साइबर किल चेन होता क्या है बेसिकली? साइबर किल चेन अटैकर के पर्सपेक्टिव से सोचने के लिए, मतलब मैप करने के लिए, अटैकर कैसे हमारी वेबसाइट को टारगेट किया होगा, ये सारी चीज को ध्यान रखते हुए हम साइबर किल चेन का मॉडल यूज करते हैं, ठीक है। तो रिकॉनेंस, ठीक है। एक सेकेंड, स्वप्निल म्यूट कर। अच्छा सॉरी, क्वेरीज भी आए हैं। वो लास्ट में लेंगे ना, क्वेरीज बोला तो वो है आपको। अरे कोई बात नहीं, बोला हुआ है बस। सॉरी सॉरी, कंटिन्यू भी कंटिन्यू। कंटिन्यू, श्योर। तो रिकॉनेंस साइबर किल चेन इंटरव्यू के लिए भी काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। मुझसे खुद इंटरव्यू में, मतलब आज तक चार, ऑलमोस्ट 4 से ज़्यादा इंटरव्यू में मेरे को ये सारी चीज़ें पूछी गई है, साइबर किल चेन, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पहले राउंड में पूछा जाएगा, आपको जब आपके डायरेक्टर राउंड भी होगा तो भी वो पूछ सकता है रैंडमली आपको, साइबर किल चेन का ये स्टेप्स में ये आप कैसे करोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम पढ़ते हैं रिकॉनेंस। रिकॉनेंस क्या होता है कि एक अटैकर जब एक वेबसाइट को टारगेट करता है तो क्या चेक करेगा, उसमें कोई पोर्ट्स ओपन, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट करेगा तो भी वो चेक करेगा कि कोई नेटवर्क एंड पॉइंट्स है, या वेबसाइट के सब डोमेन्स निकाल के फाइंड करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज किस में आते हैं? रिकॉनेंस में आते हैं। वेपनाइजेशन, वेपनाइजेशन क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसको हम टारगेट करने वाले ऑर्गेनाइजेशन में अटैकर टारगेट करेगा, तो वो चेक करेगा कि इस बंदे का लाइक इसको फिशिंग फिशिंग करूंगा मैं, जैसे मैं इसको मालवेयर अगर इसके मेल पे भेज दूंगा तो ये उस पर क्लिक करेगा या नहीं करेगा, तो उसको बोलते हैं वेपनाइजेशन, कि मैं एक मालवेयर रेडी करके रखूंगा, ठीक है। उसको बोलते हैं वेपनाइजेशन, कि मैं अपने वेपन्स रेडी करके रख रहा है अटैकर। डिलीवरी, डिलीवरी मैं कैसे करूंगा? क्या मैं उसको फिशिंग फिशिंग के थ्रू भेजूंगा, या मैं उसको एसएमएस करके भेजूंगा, या मैं उसको व्हाट्सएप पे टारगेट करूंगा, या मैं टेलीग्राम पे टारगेट करूंगा? ये सारी चीज होती है डिलीवरी। डिलीवरी चेक कैसे करेंगे, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन, एक बार जब बंदे के पास डिलीवरी हो गया वो ऐप, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक मालवेयर बंदे के पास डिलीवरी हो गया, तो वो चेक करेगा कि ये एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉइट मतलब फिर धीरे धीरे एक्सप्लॉइट करने लगेगा, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रांसफर होने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जांपल लैपटॉप में अगर वो मालवेयर एग्जीक्यूट हो गया है, तो वो चेक करेगा कि मैं उसका रूट एक्सेस तो ले लिया मैंने, ठीक है, क्या मेरे को उसके वेबसाइट, क्या मुझे डाटा मिल रहा है, ब्रीचेस मिल रहा है, मतलब डाटा वगैरह हो गए, ठीक है। ऐसी सारी चीजें एक्सप्लॉयटेशंस में आ जाएंगे कि आगे मैं क्या एक्सप्लॉइट कर पा रहा हूँ। इंस्टॉलेशन, ठीक है। फिर एक बार
जैसे मतलब ये सारी चीज़ें मैं एडमिन एक्सेस ये सब चीज़ ले पा रहा हूँ, तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक बैकडोर भी क्रिएट करके जाऊँगा ताकि मैं दोबारा उस चीज़ को एक्सेस कर पाऊँ। ठीक है, ये होता है इंस्टॉलेशन। कमांड एंड कंट्रोल, कमांड एंड कंट्रोल इंपॉर्टेंट है क्योंकि C2 के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कमांड एंड कंट्रोल बेसिकली होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके लैपटॉप में मालवेयर मैंने इंस्टॉल करवा दिया, तो फिर मेरे पास, मैं अटैकर हूँ तो मेरे पास भी एक एक्सेस होना चाहिए ताकि मैं आपको मॉनिटर कर पाऊँ कि आप कौन सा फाइल वापस अपलोड कर रहे हो। तो ये एक आईपी पे रिमोट एक्सेस होता है उसका। ठीक है, इसको बोलते हैं कमांड एंड कंट्रोल, एक आईपी पे एक्सेस। एक्शन ऑन ऑब्जेक्टिव, एक्शन ऑन ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, अब मेरे को ये सारी चीजें तो मिल गई है, ठीक है, मेरे को वेबसाइट का इंफॉर्मेशन भी मिल गया, ठीक है, मैंने मालवेयर भी डिलीवरी कर दिया, सब कुछ कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, अपने टारगेट पे काम करूंगा। मेरा मोटिव क्या था, मैं फाइनेंशियल गेन करूंगा, ठीक है, तो मैं अब टारगेट करूंगा अपने ऑब्जेक्टिव्स पे। ठीक है, ये होते हैं साइबर किल चैन। ये 7 स्टेप्स याद होने चाहिए पूरे अच्छे से। ठीक है, सीसा प्लस में भी काफी ये सारी चीज के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। थ्रेट रिसर्च, आईओसी, मैं कब से आईओसी आईओसी कर रहा था। आईओसी होता है इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइज। तो आईओसी होता क्या है, फॉर एग्जांपल एक अटैकर ने एक मालवेयर मालवेयर का फाइल भेजा, जब मैं वो फाइल को पूरा खोलूंगा, ठीक है, और उसको उसका कोड देखूंगा, तो सब कुछ देखूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, उसमें एक आईपी दिखेगा, जो आईपी होता है कमांड एंड कंट्रोल का। ठीक है, तो उसको क्या बोलूंगा मैं, आईओसी बोलूंगा। और आईओसी में काफी सारी चीजें होती है, पढ़ते हैं उसको। ठीक है, नॉन मैलिशियल फाइल टाइप्स, ठीक है, जैसे एक मालवेयर आया, तो मालवेयर का एक फाइल होता है, एसएचए फाइल होता है। ठीक है, तो इधर से मालवेयर का फाइल, थोड़ा प्रैक्टिकल बताता हूँ मैं। ये एक क्रिएटर है जिसकी ऑडियो काफी ट्रेंडिंग में जाने वाली है। ऑलरेडी 1 मिलियन रील बन चुकी है इसकी ऑडियो पर। आपको इसकी ऑडियो ढूंढकर उस पर रील बनानी है। देखते हैं कौन फर्स्ट आएगा और कौन लास्ट। आपके पास बस ये मालवेयर बाजार एक वेबसाइट है। 30 सेकंड है। गो। टाइम सर, टाइम। आप में से कितनों ने ये सोचा कि क्यों बनाने किसी और की ट्रेंडिंग पर रील? हम खुद का भी तो कुछ 4K कंटेंट बना के खुद ट्रेंड में आ सकते हैं। आई कमजोर होना ब्रिगेडियर प्रताप की फितरत में नहीं है। सो आई आस्क द क्वेश्चन, मेजर तो उतना ही जानो जितनी तुम्हारी क्षमता है, उससे ज्यादा नहीं। ये सारे मालवेयर सैंपल है। ठीक है, ये फाइल का जो, ये फाइल अगर डाउनलोड करेंगे तो ये सैंपल मिल जाएंगे। ठीक है, इधर से जो ये फाइल का हैश है, हैश वैल्यू, ठीक है, जब इस हैश वैल्यू को जब चेक करेंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हैश वैल्यू लेते हैं, ये हैश वैल्यू को लिया, चाहेंगे वायरस टोटल की वेबसाइट पर। जब हम यहाँ पे वो आईओसी, वो हैश वैल्यू क्या हो गया, फाइल सैंपल का आईओसी हमारा, जब हम वो आईओसी को चेक करेंगे, मालवेयर बाजार का सैंपल में हैश वैल्यू, कोई भी हैश वैल्यू ले लो, हाँ इधर भी समझ सकते हो। ठीक है, ये सारे हमारे क्या हो गए, हैश वैल्यू हो गए। एक होता है SHA-256 होता है, ठीक है, एक होता है SHA-3, SHA-1 और MD5। SHA-3 अभी यूज नहीं कर रहे, ठीक है, सबसे ज्यादा यूज होता है MD5 हैशेस और SHA-256 ऑर्गेनाइजेशन में। SHA-256 बहुत ज्यादा सिक्योर होता है, ये डिकोड होना बहुत मुश्किल है अभी। ठीक है, MD5 हैशेस बहुत सारे केसेस में डिकोड हो गया क्योंकि ये बहुत छोटा हैशेस है। ठीक है, तो ये सारे चीजें देखा हमने। आईपी एड्रेसेस कौन सी आईपी एड्रेसेस होती है जो हमें फाइल सैंपल्स के अंदर मिल जाएंगे।
कोई हमें वेबसाइट का यूआरएल मिल जाएगा कि कोई वेबसाइट पे ये रीडायरेक्ट कर रहा है, तो उसे भी बोला जाएगा आईओसीज के अंदर में कंसिडर किया जाएगा। ईमेल एड्रेस, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई फिशिंग का मेल आता है कि ये गिफ्ट कार्ड मिल रहा है, तो हम क्या चेक करेंगे, वो किस मेल से आ रहा है, कौन से डोमेन से आ रहा है, और उसका मतलब फॉर एग्जांपल डीएनएस वगैरह ये सब चीज़ चेक करेंगे, डीएनएस डिटेल वगैरह। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें किस में आती है, आईओसीज में आती है। और फिर उसके बाद थ्रेट रिसर्चर क्या करते हैं, रेपुटेशनल डाटा भी चेक करते हैं, लाइक इसकी पुरानी हिस्ट्री में मतलब ये डाटा को क्या मतलब कितना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया है, ये सारी चीज़ रेपुटेशनल डाटा अभी तक की करेंटली कितना चल रहा है, ये सारी चीज़ें चेक की जाती है। बिहेवियरल डाटा में क्या होता है, मॉनिट बिहेवियरल डाटा मतलब जैसे कि ये चीज़ हो रहा है इवेंट, फॉर एग्जांपल कोई लॉग लॉग बार बार मैं खोल रहा हूँ, अपना लैपटॉप चालू कर रहा हूँ, तो गलती से सीएमडी ऑन हो जा रहा है, ऑटोमेटिक बिना मैंने टच किए सीएमडी चल रहा है, कभी कोई फाइल खुल जा रहा है, तो ये सारी चीज़ बिहेवियरल डाटा डाटा में आ जाएगी। ठीक है, थ्रेट डिटेक्ट करने के लिए। सीवीएसएस क्या होता है, स्कोरिंग सिस्टम होता है वल्नरेबिलिटी स्कोर करने के लिए। ठीक है, रेड टीमिंग में मैं इसके बारे में भेज दूंगा आपको। ठीक है, वल्नरेबिलिटी को स्कोर करने के लिए फॉर एग्जांपल कोई हाई हाई इम्पैक्ट मतलब वल्नरेबिलिटी है, फॉर एग्जांपल कोई 0 डे मिल गया मुझे कि वो डेवलपर को भी नहीं पता है, तो वो क्या होगा, हाई हाई सेवेरिटी मतलब स्कोर होगा उसका। तो ऐसे चेक किया जाता है, वल्नरेबिलिटी की प्रायोरिटी चेक की जाती है, तो प्रायोरिटी चेक करके वल्नरेबिलिटी को मिटिगेट किया जाता है, मतलब उसको ठीक किया जाता है। तो ये बेस एक होता है, बेस होता है सीवीएसएस स्कोर में, ये 3 कैटेगरी से चेक करते हैं, बेस से, टेम्परल और इन्वायरमेंटल। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप चेक करोगे कि ये रिमोट एक्सेस मिल रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आरसी मिल रहा है, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन मिल रहा है, ठीक है, तो ये सारी चीज क्या होगा, हाई प्रायोरिटी होगा, तो इस बेस कैरेक्टर मतलब स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक चेक किया जाएगा। टेम्पोरल में होता है कि जैसे हमें ये वल्नरेबिलिटी ऑलरेडी नोन है, मतलब पब्लिकली अवेलेबल है ये वल्नरेबिलिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल पेयू मनी में बग निकला था, तो वो हर किसी को पता था कि ऐसे ऐसे बग एक्सप्लॉइट हो रहा है, तो वो कॉमन नोन वल्नरेबिलिटी है। अगर हम पेयू मनी का गेटवे पेमेंट गेटवे यूज कर रहे हैं, तो हम उसको फिक्स करके रखेंगे। ठीक है, और वो चेंज हो गया ओवर टाइम, टेम्परेरी है। ठीक है, तीसरा आता है इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल मतलब कि फॉर एग्जांपल हमें कौन से इन्वायरमेंट का एक्सेस मिल गया है, एडमिन का मिल गया है, कि कंपनी के सीटीओ का एक्सेस मिल गया है, सीईओ का एक्सेस मिल गया है, ऐसे ऐसे बहुत सारे एक्सेस होते हैं इंटरप्राइज लेवल में जब आप जाओगे तो वो भी सीवीएसएस स्कोर में मैटर करता है। अगर एक नॉर्मल एम्प्लॉय का जिसको आए हुए 2 दिन हुआ है उसका एक्सेस मिलना और जो कंपनी में 3 साल से रह रहा है उसमें फर्क होगा उसके डाटा में, तो ऐसे इन्वायरमेंटल उसके बेसिस पे भी सीवीएसएस स्कोर वगैरह चेक होता है। ठीक है, तो थ्रेट मॉडलिंग हम कल के कंसेप्ट में लेक्चर में पढ़ेंगे। किसी को कोई डाउट है तो यू कैन ड्रॉप, और स्वप्निल को बोलता हूँ म्यूट अनम्यूट करने का ऑप्शन देना। रेपुटेशनल डाटा में एक सेकेंड। हाँ भाई, पूछो पूछो, क्वेश्चंस पूछ लो अपने अपने, है ना, फिर कंक्लूड करते हैं इसको। रेपुटेशनल डाटा में डाउट था। हाँ, रिस्क स्कोर्स बेस्ड ऑन हिस्ट्री। ये क्या डाउट था रेपुटेशनल भाई, वो डाटा में बता दो। डाउट क्या है वो डाउट तो क्या है? बताओ। स्नोज भाई, डाउट बता दो, डाउट क्या है। हाँ मतलब इसका मतलब कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं है थोड़ा, मतलब रेपुटेशन डाटा, क्योंकि जैसे मेरी कंपनी है और कंपनी में रिव्यूज आते हैं, तो ये मालवेयर क्या उस रिव्यू को डिफॉर्म कर देगा, मतलब कमांड लगेंगे, इस तरीके का है क्या थोड़ा रेपुटेशनल? अच्छा, मैं बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप अदानी की कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, तो अदानी अदानी का काफ़ी सारा मतलब सीमेंट फैक्ट्री है, ठीक है, एयरलाइंस है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अदानी के नाम से कुछ होंगे जो फेसबुक पे अकाउंट्स बना के रखे होंगे फॉलोअर्स गेन करने के लिए, ठीक है। वंस जो वो एक बार गेन कर लेंगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल फॉलोअर गेन हो गए उनके, तो वो क्या करेंगे, प्रमोशन स्टार्ट कर देंगे। तो वो क्या हो रहा है, रेपुटेशनल डाटा मतलब जो उनका जो डाटा हो रहा है
जो डाटा है, रेपुटेशन है, वो उस पे मतलब केस हो सकता है ना उस पे, कि उनके नाम पे कोई और दूसरा क्रेडिट खा रहा है। अब आया समझ में? यस भैया, नाउ अंडरस्टैंड, थैंक यू। किसी को और डाउट? यस सर, गुड इवनिंग सर। सर बोलो बोलो। मेरा डाउट ये था सर कि जैसे आईओसी की बात हुई है कई बार इसमें। हाँ हाँ। हाँ सर, तो ये जो आईओसी वाली डाटा होगी, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ कंप्रोमाइज, कुछ ना कुछ डाटा होगा कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा होगा सर। तो ये किसी स्पेसिफिक फाइल में स्टोर होती है, लॉग्स में स्टोर होती है, या मेरे कंप्यूटर के किसी भी फाइल सिस्टम में स्टोर हो सकती है? गुड क्वेश्चन। सुनो, यस सर। जैसे आपने मालवेयर इंस्टॉल किया, ठीक है। मालवेयर यस सर। मालवेयर मालवेयर काफी सारे फाइल डंप करते हैं, ठीक है। या तो वो आपके टेम्प फोल्डर में डंप करेंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत यस सारे सर। जगह जगह पे करेंगे। तो वो जो फाइल होते हैं ना, तो फाइल का हैशिंग चेक करने के लिए काफी सारे फाइल हैश के टूल्स होते हैं। यस सर। हैश एक कुछ तो नाम था फाइल हैश, बहुत सारे टूल है चेक करने के लिए। तो सपोज करो उससे फिर उसकी जो एस एच ए 256, ये सब जितनी भी हैश वैल्यू है, ठीक है, MD5 वगैरह, हाँ, हैश माई फाइल करके फोल्डर है, ठीक है, हैश माई फाइल्स। तो उसके हैशेस वगैरह निकाल के भी आप चेक कर सकते हैं कि ये जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तो यस ऑर्गेनाइजेशन सर। में ये फाइल किसी और सिस्टम में भी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो उसके बेसिस पे आप क्या लिखोगे, यारा रूल्स लिखोगे, ठीक है। ओके सर। यारा रूल्स का फॉर्मेट मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है, कैसा होता है। ओके सर। किसी और को कोई डाउट? भाई पूछ सकते हो लाइक, क्योंकि भाई दिस इज योर क्लास, ठीक है। हाँ सर, बट एक और क्वेश्चन सर। सर ये जो 10 दिन की क्लासेस हैं, कोर्स एक छोटा सा समझ लीजिए, इसके बाद सर सर्टिफिकेशन पे मिलेगी इसके लिए? क्या चीज़ फिर से हेलो। अटेंड बोलना। कर अटेंड करने का सर्टिफिकेशन स्वप्निल दे देगा आपको। हाँ वो आपको ओके सर। कम्युनिटी की साइड से मिल जाएगा, उसका इशू नहीं है। सो बेसिकली ओके सर। होल पॉइंट जो अभी मैंने पहले भी बताया था कि होल पॉइंट ये है कि तुम्हारा एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन का एग्ज़ाम दिलवाने का, ठीक है। ओके सर। उसके लिए है मेन होल पॉइंट, है ना। और उसके बीच में जो भी लर्निंग्स होगी दैट इज़ डिफरेंट, ठीक है। एंड इन 10 दिनों की जो भी चीज़ें होंगी ना, सब हम लाइक यस। रिकॉर्ड कर रहे हैं। एंड देन लाइक हम इसको यूट्यूब वगैरह पे भी पोस्ट कर देंगे, ठीक है। सो दैट सबके पास लाइक फ्यूचर में अगर आप यू वांट टू रिफर टू दिस, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। ओके सर। डन। और किसी को कोई डाउट्स हैं? आई सी 35 पीपल हेयर अभी। सो अभी किसी और को कुछ डाउट्स हैं? जैसे जो एग्जामिनेशन होगा उसके जो क्वेश्चंस होंगे, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए या कोई सोर्स है क्या, या वेबसाइट मतलब प्रैक्टिस करने के लिए? और मैं आपको रिसोर्सेज शेयर कर दूंगा ओके। ठीक है। ग्रुप एंड में। भैया क्वेश्चंस भी। यू गाइस डोंट वरी, 10 दिन का सेशन होगा। 10 दिन के अंदर जितने भी मेरे पास रिसोर्सेज है, जो मुझे लगा कि हाँ ये चीज़ शेयर करना चाहिए, मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप्स में, ठीक है। डन 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 डन।